प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लास की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 17वां पार्ट लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें ग्राम पंचायत, बजट, प्रश्नकाल ये सब बताने जा रहे हैं। आज लास्ट वीडियो होगा पॉलिटिकल साइंस का, तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते रहेगा, वो पार्ट अलग से। पहला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्वेश्चन पूछे, ग्राम पंचायत के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस भाग में है, तो बोलिएगा 9 में, अनुच्छेद 243। ग्राम पंचायत से संबंधित अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची। ग्राम पंचायत से क्या है? 11वीं अनुसूची। क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का गठन पूछेगा तो बोलिएगा 40वां अनुच्छेद। भाग पूछेगा 9। ग्राम पंचायत के अनुच्छेद सिर्फ पूछे, ग्राम पंचायत का गठन होगा तो 40, ग्राम पंचायत लगा दे तो 243। पंचायतों के संबंधित अनुसूची कितनी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची। कुल विषय कितने हैं, मतलब 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो बोलिएगा 29। आइए, पंचायत राज सूची का विषय है। पंचायती राज किसका सूची है? तो राज है तो राज सूची का विषय है। कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। पंचायती राज पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो राज्य सरकार को। ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो बोलिएगा अनुच्छेद 40। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में नागौर जिला में किया था। क्वेश्चन पूछेगा पंचायती राज का उद्घाटन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो बोले 2 अक्टूबर 1959। किस राज्य में? राजस्थान में। किस जगह, कौन सा जिला? नागौर जिला में। ग्राम पंचायत। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू है कब से? 24 अप्रैल 1993 से। इसलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायतों का वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा पंचायतों का वास्तुकार किसको कहते हैं? तो बोलिएगा बलवंत राय मेहता। पंचायतों के शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहते हैं। पंचायतों में को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली थी 73वां संविधान संशोधन 1992। पंचायत में 1/2 या 33%, 1/3 या 33% महिला का आरक्षण है। हाँ, 1/2 पंचायतों में 50%, 1/3 या यहाँ तो 1/3 होना चाहिए, यहाँ 1/3 होना चाहिए। 1/3 या 33% महिला का आरक्षण है। वर्तमान में बलवंत राय मेहता मॉडल त्रिस्तरीय लागू है। वर्तमान में कौन सा मॉडल है? बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय मॉडल है। बलवंत राय मेहता मॉडल, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय मॉडल है, जो 1957 में लागू किया गया था। डीडीसी का अर्थ होता है जिला पंचायत, बीडीसी क्षेत्र ब्लॉक या पंचायत, VDC ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। यह है बलवंत राय मेहता का त्रिस्तरीय है। अशोक मेहता समिति आते हैं द्विस्तरीय होते हैं। कब आते हैं अशोक मेहता समिति? 57 में, 20 साल के बाद, यानी 57 से 77 में आते हैं 1977 में आते हैं अशोक मेहता समिति। जैसे द्विस्तरीय है जिला परिषद और पंचायत मंडल। इसके बाद आते हैं JBK राव 4 स्तरीय। JBK राव कौन सा स्तरीय है? 4 स्तरीय। JBK राव 1985 में। कब आया था? बलवंत राय 57 में, 1957। उसके बाद आते हैं अशोक मेहता 1977 द्विस्तरीय, और JBK राव 4 स्तरीय आते हैं 1985 ईस्वी में। राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, पंचायत मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत। अब आइए, कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा का उल्लेख भारतीय संविधान के 343 के क में है। ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन 243 के ख में है। पंचायतों की संरचना किस तरह से होना चाहिए? 243 के ग में है। स्थानों का आरक्षण कैसे होना चाहिए? 243 के घ में है। 243 के अंगों में क्या? पंचायतों की अवधि, सदस्यता के लिए अयोग्यता,
243 के 6 में, और 6 में है पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 6 में है। उसके बाद जो पंचायत द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां 243 अनुच्छेद के जो में है। अनुच्छेद 243 के जो वित्तीय स्थिति के पूर्वावलोकन के लिए वित्तीय आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 को ज्ञान पंचायत के लेखा की संपरीक्षा। 243 के टॉ में पंचायत के लिए निर्वाचन, पंचायत का निर्वाचन क्वेश्चन पूछेगा तो बोलिएगा अनुच्छेद 243 के टॉ। ठो में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। डॉ में 243 के डॉ में इस भाग में कतई क्षेत्र का लागू ना होना। अनुच्छेद ढ में 243 के विद्यमान विधियों पंचायत का बना रहना। और 9 में निर्वाचन संबंधी मामलों का न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अब है बजट। अब क्या है? बजट। बजट शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा बजट शब्द का संविधान में उल्लेख है, बोलिएगा कोई उल्लेख नहीं है। बजट शब्द के जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारंभ करके एक वर्ष में आय व्यय अनुबंधित विवरण संसद को पेश करते, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। बजट सबसे पहले लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा बजट कब किसके द्वारा पेश किया जाता है? लोकसभा के वित्त मंत्री द्वारा। इसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है। पहले रेल बजट, आम बजट एक साथ पेश किए जाते थे। एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर 1954 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। पहले जो है ना रेल बजट आम बजट एक साथ पेश किया जाता था। 1924 में एक एकवर्थ कमेटी आते हैं, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाता है। 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़ दिया गया है। 24 में वर्तमान समय में रेल बजट को आम बजट के एक संघ के साथ पेश किया जाता है। भारत में बजट का पिता जेम्स विल्सन को कहा जाता है। अब देखिए प्रश्नकाल। क्वेश्चन आवर। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल का समय पूछेगा ना, बोलेगा 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। इस काल में संसद के सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। संसद के सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? बोलिएगा 3 प्रकार के। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न। जब प्रश्न पूछने वाला सदस्य तुरंत उत्तर चाहता है, प्रश्न प्रश्न पर एक तारा लगा देता है तो तारांकित प्रश्न कहा जाता है। प्रश्न पूछने वाला तुरंत, जैसे बोले आपका नाम क्या हुआ, तुरंत बोल दिए सोहन कुमार, तो ऐसा प्रश्न पूछे तुरंत उत्तर चाहता है तो एक स्टार लगा दिया जाता है, उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, लिखित नहीं। एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न लोकसभा में पूछे जाते हैं। एक दिन में कितना प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। और तारांकित प्रश्न पर तारा या स्टार अंकित नहीं होता है, इसका उत्तर लिखित दिया जाता है। एक दिन में 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब हेविया क्वेश्चन है। अल्प सूचना के प्रश्न लोक महत्व के होते हैं, उनको 10 दिन पहले सूचना देकर पूछा जाता है। अल्प सूचना का क्या होता है? लोक महत्व होते हैं, 10 दिन पहले सूचना देकर पूछा जाता है, इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है। अभी कैग का उल्लेख भारतीय संविधान में 148 से लेके 151 में किया गया है। कैग नियंत्रक महालेखा, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार के समस्त आय व्यय को देखने का कार्य नियंत्रक महालेखा करता है।
भारत में कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, यह कार्य नियंत्रण किसका है? महालेखा परीक्षक का। भारतीय संविधान में नियुक्ति कौन करता है? कैग का नियुक्ति कौन करता है? बोलेगा राष्ट्रपति। योग्यता क्या होना चाहिए? जो संसद की योग्यता होती। कार्यकाल क्या होता है कैग का? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। त्याग किसको दे सकते हैं कैग? राष्ट्रपति को। वेतन सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के बराबर होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उसके अन्य न्यायाधीश के बराबर, यानी कि 2.5 लाख रुपया प्रति माह होता है। 2.5 लाख रुपया महीना। हटाया जाना उसी प्रकार हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अर्थात साबित कदाचार और असमर्था जैसे आम बोलचाल में भाषा में महाभियोग लगा के कैग को हटाया जा सकता है नियंत्रक महालेखा। शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। कैग को लोक वित्त का संरक्षण कहा जाता है। लोक वित्त का संरक्षण किसको कहते हैं? विवय मान लीजिए। शपथ कौन दिलाते हैं? तो बोलेगा राष्ट्रपति। लोक निधि का अभिभावक, पथ प्रदर्शक, गाइड, दर्शनार्थी, मित्र कहा जाता है। ये भी विवय रख लीजिए। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। कैग जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, जो किसको रिपोर्ट देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में पेश करते हैं। वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के 280 में है। ये मिसप्रिंटिंग है, 280। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच पैसे का या कर का बंटवारा करता है या भारत में संचित निधि राज्यों की सहायता के लिए अनुदान देता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो पूरा देखिए, ज़रूर फ़ायदा होगा। किसी भी अगर परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के, ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।